चलिए अब सीधे रुक करते हैं कर्नाटक से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जहां वो संबोधित कर रहे हैं। दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस आती है तो तुष्टीकरण लाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बोम्मई जी ने, येदियुरप्पा जी ने ये तय किया कि हम एसटी का रिजर्वेशन भी बढ़ाएंगे, एसटी का रिजर्वेशन भी बढ़ाएंगे और लिंगायतों को भी रिजर्वेशन देने का काम करें। लेकिन कांग्रेस ने एक घोषणा कर दी कि हम धर्म के आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रिजर्वेशन आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए क्या? आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण का आधार एससी, एसटी, पिछड़ापन, सामान्य वर्ग के भी गरीब हो तो उनको आरक्षण, ये आधार भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की बात करती है। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की पहचान है 3C, करप्शन, क्राइम और कमीशन। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है स्वच्छता, क्लीननेस। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है डेवलपमेंट, विकास, पूंजी का निर्माण। मुझे कहते हुए खुशी है, क्या केवल सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्योगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने, निखिल जी ने प्रयास किया और यहाँ उद्योग भी आने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप कल्पना करके देखिए मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है। मोदी एक तेरे जल्दी साध्य विदे, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ाया है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो पिद्दी से देश हमें डराते थे। देश का कहीं मान नहीं था, सम्मान नहीं था, भारत की कहीं इज्जत नहीं थी। लेकिन 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, केवल भारत में नहीं दुनिया में हो रहा है मोदी। तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब जरा से देश हमें डराते थे, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर चीन ने जरूरत की भारत की सीमाओं में घुसने की, तो हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सेना में फेंक दिया। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अभी आपने देखा होगा सूडान में हमारे लोग फंस गए। इसके पहले यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे फंस गए। अब बच्चे कैसे निकले, सबको चिंता थी, उनके पेरेंट्स चिंता कर रहे थे। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री थे, मैं एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कह दिया कि देखो भाई, तिरंगा लेके भारत के बेटे बेटी निकलेंगे, उस समय युद्ध रोक देना, हमारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल के आए। और जैसे ही भारत के बच्चों ने तिरंगा हाथ में उठाया और निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध रोक दिया और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोलती हुए सुरक्षित वापस आ गए। ये भाजपा की सरकार। अभी सूडान से भी सुरक्षित निकाल के लाने के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हैं। बताओ, कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे बच्चे सुरक्षित निकलते क्या? नहीं निकल सकते थे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दम है। भारत के नागरिक जहाँ है वहाँ सुरक्षित है। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अंतर। कांग्रेस की सरकार करप्शन और क्राइम की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इंजन की सरकार किसानों के कल्याण के काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को हर साल देते हैं, तो गोमई जी भी 4,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डालते हैं। किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हें किसान सम्मान निधि के नाम तक वहां नहीं भेजे थे ताकि किसानों को पैसा न मिल सके। कांग्रेस रोकती है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ती है। आज कर्नाटक भारत के विकास का इंजन बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। केवल दक्षिण भारत नहीं, पूरे भारत के विकास का इंजन आज बना है तो कर्नाटक बना हुआ है मेरे बहनों और भाइयों, कर्नाटक बना हुआ है। और इसलिए कर्नाटक का विकास हो, यहाँ की जनता का कल्याण हो, यहाँ की बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके सभी आवश्यक सुविधाएं दी, यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को लैपटॉप टैबलेट से लेके स्कॉलरशिप देने तक का काम किया तो हमारे श्रीमान गोमई जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार कर्नाटक आगे बढ़ रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, ये बीजेपी है। बताओ, कांग्रेस अगर होती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनता क्या? मोदी है तो मुमकिन है, अब मंदिर भी बन रहा है। आप बताओ, कांग्रेस होती तो धारा 370 खत्म होती क्या? मोदी है तो मुमकिन है, धारा 370 भी खत्म। बताओ, कांग्रेस होती तो 3 तलाक खत्म होता क्या? मोदी है तो मुमकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आए तो PFI पे प्रतिबंध लग जाए, लेकिन सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने तो PFI वालों को छोड़ने का पाप करें। ये आतंकवाद और आतंकवादियों को साथ देने का काम करते हैं। बीजेपी अगर आती है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा के हमारे वीर सैनिकों का और सेना का अपमान करने का काम करती है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, चाहे विकास हो और चाहे जनता का कल्याण हो, पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, और देश का नेता एक है, नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के बहकावे में मत आना। आज वारंटी गारंटी दे रहे हैं कर्नाटक को, वारंटी जिनका निकला वारंटी गारंटी दे रहे हैं। और पता नहीं क्या बोल जाए राहुल बाबा। उम्र तो उनकी 50 साल हो गई, लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में ही बोल गए सारी मोदी। जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भगते फिर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं। कुछ सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? समझ है ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों। जिसमें बोलने की समझ नहीं है, बताओ वो गारंटी देने के लायक है क्या? ये झूठी गारंटी देने वाले। मध्य प्रदेश में गारंटी देने आए थे राहुल बाबा, 18 में सबका कर्जा माफ कर देंगे। जनता ने भी वोट दे दिए, पूरी सरकार नहीं बनी, अधूरी बनी, बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 1.25 साल में कर्जा माफ नहीं किया। झूठी निकल गई तुम्हारी गारंटी। राहुल गांधी गारंटी दी थी मध्य प्रदेश में, बेरोजगार नौजवान, अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको 4,000 रुपया देंगे। एक थैला नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अब यह गारंटी देने आ गए हैं, झूठी गारंटी दे रहे हैं। महिला को पैसा देंगे, बेरोजगार को पैसा देंगे। ये झूठे लोग हैं, याद रखना। ये कभी वादा पूरे नहीं करते। कांग्रेस तो खुद भ्रमित है। देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कांग्रेस को भंग कर दो, क्योंकि कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए थी। महात्मा गांधी की बात नेहरू जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी जी की बात मानी और संकल्प ले लिया कि वो कांग्रेस को खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो कांग्रेस धीरे धीरे सारे देश से खत्म हो रही है। कहीं कोई अस्तित्व कांग्रेस का रह नहीं गया है। यहाँ भी आप देखो, एक कांग्रेस DK शिव कुमार कांग्रेस, एक कांग्रेस सिद्धरमैया कांग्रेस और एक कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस।
अब खड़गे जी को तो वहां पूछते ही नहीं है बलि का बकरा बनाने के लिए। बलि का बकरा समझते हो ना, हार का बलि का बकरा खड़गे बनेगा बेचारा, और बाद में कहेंगे खड़गे अध्यक्ष से हार गए। तो मैडम को और उनके बेटे को हार का सेहरा अपने सिर पे नहीं बांधना था, इसलिए खड़गे जी अध्यक्ष बन गए। सिद्धरमैया, शिव कुमार आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए।